शुक्लांबरं धरं विष्णु मायन जी की रस कलित ललित सी अपनी मायन जी की रस कलित ललित सी अपनी गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद करणी पवन सुख कीरति जी के कीरति कलित ललित सी अपेक्ष गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन रस मुनि जन तन संतन को सर्वस सारे अंश वदस वही कीरति कलित ललित सी अपेक्ष गावत संतत शंभु भवानी अरुघट समूह मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण गरुड़ के रस पी के सुभग सिगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरे अमी पात मात सब विधि तुलसी की तुलसी के
ललित ललित श्री अम्बिके आरती श्री राम आयन जी के कीरति कलित ललित श्री अम्बिके कीरति कलित शाम्बरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि स्तुतिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। नर्मदायै नमः। नमो नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सभी नर्मदा प्रेमी भक्तों के हृदय में बैठी बसी नर्मदा माँ रेवा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को वंदन, सभी को नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। मार्कंडेय ऋषि को नमन। श्री कमल भारती जी जिन्हों आद्य प्रवर्तक है, जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा शुरू की 1800 के साल में, उनको नमन। गौरी शंकर नर्मदा भक्त को, अनन्य भक्त को नमन। दादाजी तुनीवाले को नमन। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी को नमन। रंग अवधूत जी महाराज को नमन। गजानन महाराज को नमन। और सभी जो नामी अनामी नर्मदा प्रेमी अनन्य भक्त है, सभी के चरणों में वंदन। पिछले 5 सत्रों से हम मेरी नर्मदा परिक्रमा एक अनोखी साधना इस विषय के माध्यम से माँ नर्मदा की महिमा देखते आए हैं। इस बीच में देखो, नर्मदा की महिमा बोलते बोलते क्या हुआ कि बीच में चैत्र महीना पड़ गया और मैया जैसे चैत्र महीना नजदीक आता है तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में आस लगती है। तो मेरे भी दिल में ऐसी बात आई कि माँ मुझे बुला ले, और माँ ने मेरी पुकार सुन ली। तो चैत्र नवरात्रि में चैत्र महीना में जो उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा की जाती है, उसके लिए मैं मुंबई से निकल पड़ी 9 तारीख को, और 10 तारीख को मुझे खास करके नर्मदा परिक्रमा करनी थी। वो दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और MP से और दक्षिण के राज्यों से लाखों भक्त आते हैं, ऐसे हम भी चल पड़े। मैं, मेरे साथ मेरा भाई था। मैं बड़ौदा में उनके यहाँ घर अगले दिन रुकी थी। दूसरे दिन सुबह उसकी गाड़ी से हम लोग तिलकवाड़ा तक पहुंचे और वहां से हमने अपनी यात्रा आरंभ की। लेकिन अब देखो, कहने को तो ये सिर्फ 21 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन क्या सिर्फ 21 किलोमीटर की है? एक दिन की यात्रा है और एक दिन की परिक्रमा है? नहीं नहीं। जब से हम माँ को याद करते हैं, जैसे चैत्र महीना नजदीक आता जाता है, तो हमको एक आस लगती है माँ को मिलने की, तड़प आती है, माँ हमको खींच लेती है। और मेरा ये अनुभव है कि जिसने जिसने भी अगर एक बार भी नर्मदा का दर्शन किया है, उसकी महिमा सुनी है, तो उसको भी यही अनुभव आएगा कि एक बार भी अगर आपने नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा कर ली है, किसी भी तरह कर ली है, तो वाहन से भी करी है, तो आपको दूसरी बार भी वो खींच लेती है। 3 साल पहले मैंने करी थी, तब मैंने रामपुरा से करी थी, लेकिन इस बार तिलकवाड़ा से शुरू हुई। अब देखो, जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जाना है, तो उसी दिन से हमारे मन का पूरा, चित्त का कब्जा हमारा पूरा नर्मदा ले लेती है। हमको ये लगता है हम कहाँ जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे, कब पहुंचेंगे, और जब तक नहीं पहुंचते तो मन में रात दिन वही घूमा रहता है, नर्मदा नर्मदा नर्मदे हर नर्मदे हर। तो मैं मुंबई से जब चली तो बड़ौदा के लिए, तो ट्रेन में पूरे वक्त
नाम स्मरण करते हुए, मेरा हनुमान जी पर बहुत अटूट विश्वास है, तो हनुमान चालीसा बोलते बोलते, नर्मदे हर बोलते बोलते, मन में स्मरण करते करते, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर ये वाली परिक्रमा में आप निकलते हो तो सारा समय आपका जप ध्यान में जाता है, आप सारा समय नाम स्मरण करते करते निकलते हो। अब ये देखो शास्त्र कितने कृपावंत है। अगर वैसे तो बताया गया है कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी नर्मदा मैया की संपूर्ण परिक्रमा की जाती है, और उसका मोक्षदायिनी है, बहुत अच्छा फल मिलता है, पुण्य सलीला है। लेकिन अगर वो आप ना कर सको तो हमको शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि आप जैसे भी आपसे बन पड़े, आपकी जैसी क्षमता हो चलने की, तो 3200 किलोमीटर कोई बताता है, बांध की वजह से आपको घूम घूम के जाना पड़ता है तो 3600 किलोमीटर हो जाते हैं। तो एक दिन में आपकी जैसे चलने की कैपेसिटी उस हिसाब से आप जोड़ लो, तो किसी को 4 महीने लग सकते हैं, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 8-9 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो पता है शास्त्रों को, संतों को, कि कली काल में आपाधापी के जीवन में इतना भी नहीं हो पाएगा, तो हमारे लिए नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में सिर्फ एक दिन की ऐसी छोटी सी और सुलभ सहज ऐसी एक परिक्रमा के बारे में लिख दिया है शास्त्रों ने, और वो आती है चैत्र महीना में। तो अब चैत्र महीना है क्यों, तो इसके पीछे भी एक कथा आती है, और त्रेता युग से ये परंपरा चली आई है, इसीलिए इस कथा का खास महत्व है। तो त्रेता युग में एक राजा हुए बलि, वो बलि नहीं कि जिन्होंने 3 कदम में विष्णु से दान दिया था और विष्णु ने उनसे सब मांग लिया था, वो वाले नहीं, ये बलि राजा अलग है। उनके एक पुत्री थी, बहुत सुंदर और लावण्यमयी, सर्वगुण संपन्न, सर्व सुलक्षणा ऐसी, उसका नाम था रेवती। लेकिन उसके विवाह योग्य हो गई, लेकिन विवाह का योग नहीं आ रहा था, और राजा बड़ा चिंतित होने लगा कि मेरी बेटी अभी विवाह योग्य हो गई, लेकिन कोई इसके लायक वर नहीं मिल रहा है। लेकिन बात क्या थी, तो वो उनकी जो सामान्य लड़कियों की जो ऊंचाई होती है, जो लंबाई होती है, उससे इसकी कहीं ज्यादा थी, तो इतनी लंबी थी कि उसके अनुरूप वर ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब राजा ने विचार किया, उस जमाने में तो ये पॉसिबल था कि चलो, जब ब्रह्मा जी जिसने सृजन किया और उसकी विधाता ने उसके लिए कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो मैं उन्हीं से जाके पूछता हूँ। तो चले गए ब्रह्मा जी के पास और पूछने लगे कि मेरी बेटी के लिए बताइए, आपने क्या विधान किया है, कौन सा वर है। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, उस वक्त त्रेता युग चल रहा था। तो बोला कि देखो, आपके बेटी के नसीब में, जब भगवान द्वापर में विष्णु जब अवतार लेंगे कृष्ण के रूप में, और उनके जो भाई बलराम हैं उनके साथ उसका विवाह होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले तपश्चर्या करनी पड़ेगी, वो भी नर्मदा तट के नदी के तट पर जाकर। तो बलि राजा ने नर्मदा के ये उत्तर वाहिनी वाला जो पट बताते हैं, वो मार्ग बताते हैं, वहां पे आकर के उन्होंने तपश्चर्या की, और इतनी घोर तपस्या करी, इतने साल बीत गए कि युग पलट गया, द्वापर त्रेता से द्वापर हो गया। और जब उन्होंने उनकी तपस्या खत्म समाप्त हुई, उन्होंने आंखें खोली, तब शिव जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी बेटी के लिए सिर्फ वर चाहता हूँ। तो वो तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के पास चले जाइए और वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझसे और कोई वर मांग लो। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैंने जिस तरह से ये तपश्चर्या चैत्र महीना में की है, तो आप इस उत्तर वाहिनी नर्मदा को, वैसे तो नर्मदा पुण्य सलीला है, अमरकंटक से लेके जहाँ समुद्र में मिलती है दोनों तट के ऊपर, उत्तर दक्षिण, लेकिन जब वो अपना मार्ग बदलती है और उत्तर की तरफ मार्ग क्रमण करती है, तो उनको आप बोले कि और महिमावंत और पवित्रता और महानता प्रदान करो। और तो शिव जी ने तथास्तु कहा, और इसीलिए इस एक माह के लिए, पूरे 1 महीने इस परिक्रमा का महत्व है। ऐसे उत्तर दिशा जो है शिव जी की मानी जाती है, तो उस दिशा में ज्यादातर कोई नदियां पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर, या इस तरफ या उस तरफ, हमारे भारत का नक्शा अगर आप देखो तो गंगा वगैरह सारी पश्चिम पूर्व की तरफ जाती है, और वहां पे अरबी समुद्र में मिल जाती है। और ये एक नदी मात्र है जो उल्टी दिशा में पूर्व से लेके पश्चिम की ओर आती है।
तो लेकिन बीच में मार्ग क्रमण करके वो ऊपर उत्तर की ओर बढ़ती है। तो ऐसे जो भी नदी उत्तर की दिशा में जाती है तो उसका हिस्सा बहुत अत्यंत पुण्यशाली पवित्र माना जाता है। तो ऐसे ही गंगा जो है वो काशी में, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट से लेके तुलसी घाट तक, लेकिन वो डिस्टेंस सिर्फ लगभग 1.5 किलोमीटर है। वहां पे वो उत्तर वाहिनी होती है, तो इसीलिए काशी का महत्व है। इसी तरह नर्मदा नदी का भी 3 जगह पे है, लेकिन एक जगह तो डूब में चली गई, दूसरा मंडला में है, लेकिन वो 90 किलोमीटर है। तो वो इससे सबसे सुलभ जो है वो गुजरात में रामपुरा से लेके तिलकवाड़ा तक, सिर्फ एक 10 किलोमीटर एक तरफ, 10 किलोमीटर दूसरी तरफ पूरी प्रदक्षिणा करके आओ तो लगभग, किनारे पे थोड़ा चलना होता है तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। हाँ, कभी कभी कोई लोग बताते हैं 16-17, तो ये लोग वासुदेव कुटीर जाने की बजाय सीधा मणिनागेश्वर निकल जाते हैं तो थोड़े किलोमीटर कम हो जाते हैं। तो अब ये इसका है कि इतनी ये पुण्य सलीला है और इतनी सुलभ इसकी परिक्रमा है। अब अब हम क्या कहाँ से करें? तो कहीं से भी आप कर सकते हो प्रदक्षिणा, तो जिस पॉइंट से करो, जैसे नर्मदा परिक्रमा में होती है। लेकिन आमतौर पे लोग उत्तर तट पे अगर ज्यादा सुलभ होता है तो तिलकवाड़ा से करते हैं, और दक्षिण तट उनको नजदीक पड़ता है तो वहां से रामपुरा से करते हैं। तो दोनों जगह से आप कर सकते हो। अब रामपुरा में कीड़ी मकोड़ी घाट है। कीड़ी मकोड़ी नदी का नाम है और नदी का नर्मदा से संगम होता है और संगम की जगह पवित्र मानी जाती है। और तिलकवाड़ा में मणि, मेण नदी और बाण गंगा और गुप्त सरस्वती, ये तीनों नदी नर्मदा जी में मिलती है। तो वहां पे वो संगम है, तीर्थ क्षेत्र है, तो कहीं से भी परिक्रमा उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने बड़ौदा से हम चले सुबह 5:15 बजे, मेरे भाई ने अपनी गाड़ी निकाली तो हम लोग तिलकवाड़ा पहुंच गए। सुबह में ट्रैफिक नहीं था तो 6:10 तक पहुंच गए। आसपास का मनोरम दृश्य देखते हुए हमने पहले नर्मदा जी को प्रणाम किया और संकल्प किया, और उसके बाद में परिक्रमा शुरू की। अब क्या लेकर चले? कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान के प्रति, शिव जी के प्रति आस्था, पूर्ण समर्पण और नर्मदा के लिए अनन्य प्रेम, बस इतना ही लेकर चलो। बाद में रास्ते में जो भी जरूरत पड़ती है सारी मैया पूरी कर देती है, खाने की, पीने की, रहने की, कहीं विश्राम करने की। तो किसी भी चीज की जरूरत, आपको एक पानी की बोतल भी लेने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको जगह जगह पे अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, खास बात क्या है, ये आध्यात्मिक इसका दृष्टिकोण देखे, आध्यात्मिक महत्व, तो एक तो चैत्र महीना अति पवित्र माना जाता है धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, और उसमें भी नूतन वर्ष हिंदू का शुरू होता है चैत्र प्रतिपदा से। दूसरा कि अगर यहाँ रास्ते हमें जितने लोग मिलते हैं वो इतना प्रेम हमें देते हैं, और प्रेम ऐसी चीज है वो संसर्गजन्य रोग जैसी है, मतलब आप खुद प्रेम से भर जाते हो, परितृप्त हो जाते हो, और फिर आपके मन में उनकी सेवा भाव देखकर ऐसा संकल्प उठता है कि कहीं ना कहीं जो हमसे बन पाए वो सेवा हम भी करें। तो ये जो इसमें से फल निकलता है, हमारी चित्त वृत्तियां, हमारा विचार विकार जो संकुचित होता है, स्वार्थी होता है, सिर्फ हम अपने बारे में, अपनों के बारे में सोचते हैं, तो वहां हम देखते हैं जो हमें कहीं दूसरी बार जीवन में मिलने वाले नहीं, वो लोग भी बुला बुला कर हमको, आग्रह कर करके हमको, गर्मी है तो छाछ पिलाते हैं, सौंफ का शरबत पिलाते हैं, कलिंगर का शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो चाय पिलाते हैं। ये देख देख के हमारा मन, हृदय भर जाता है और हमारे संकुचित सारे भाव नष्ट हो जाते हैं, हम भी प्रेम से भर जाते हैं। तो ये ऐसा जो प्रेम भाव अंकुरित करने वाली ये जो परिक्रमा है, ये और दूसरा कि ध्यान दान साधना के लिए ये उत्तम स्थान है। रास्ते में कई ऐसे आश्रम पड़ते हैं, जैसे कि तपोवन आश्रम है, उदासीन आश्रम है, रामानंद आश्रम है, और सीताराम आश्रम है, और भी जो भी जहाँ पे भी आप रुकते हो, जहाँ पे भी बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, वहां पे आश्रम होता है, वहां पे आप अगर बैठते हो तो एक तो शांत वातावरण, मैया का किनारा, पक्षियों की चहचहाट और सारे फूल फल बगीचे देख करके अपने आप अनायास आपको ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। तो और दूसरी परिक्रमा जो पूर्ण परिक्रमा है उसमें आपको रोज मैया का दर्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
पूरे टाइम आपको मैया दिखती रहती है। तो आपका ध्यान, आप मैया की गोद में ही चलते हो, मैया का हाथ पकड़ के चलते हो, मैया ही आपसे परिक्रमा करवा लेती है। तो विशाल जल राशि को देख के मन अपने आप शांत हो जाता है। सात्विक भोजन, सात्विक विचार। तो और इस ऋतु में तो आम के पेड़ भी फलों से लदे हुए होते हैं, उनकी मंजरी की सुंदर सुगंध इतना अच्छा लगता है कि जीवन में एक बार अगर पूरी परिक्रमा नहीं करते हो तो कम से कम ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा सबने जरूर करनी चाहिए। और अ, अब हम आते हैं हमारी परिक्रमा में, परिक्रमा की ओर। तो सबसे पहले हम पहुंचे मारुति धाम। तो जागृति दीदी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है मारुति धाम। तो ये मारुति धाम है, ऐसी जगह है तिलकवाड़ा में कि यहाँ पे श्री राम स्वामी समर्थ ने जो 11 हनुमान की स्थापना की थी, उसमें से एक हनुमान का मंदिर यहाँ पे हनुमान जी उन्होंने स्थापित किए थे। और रामेश्वर शिवालय भी है, शिवलिंग है। तो वहां पे अर्चना करके नर्मदा मैया का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा परिसर है ऐसा मारुति धाम का। बड़ी प्रतिमा, ऐसी फोटो भी लगी है मारुति की। और अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार है रामेश्वर मंदिर का। अंदर मारुति का मंदिर भी है और शिवालय भी है रामेश्वर महादेव का। तो अंदर आगे देखते हैं। रामेश्वर, ये रामेश्वर महादेव तिलकवाड़ा का है। यहाँ पे हमने सबसे पहले पूजा अर्चना की। अगर आप चाहो तो आपके पास आप तिल, चंदन और थोड़ा और कमंडल लेके, तो कमंडल में नर्मदा का जल लेके साथ चल सकते हो, दंड लेके चल सकते हो। अगर आपको एक छोटी शीशी में मैया रखनी हो तो भी रख सकते हो, संकल्प अपने आप भी कर सकते हो। अगर ऐसा है कि नहीं ब्राह्मण के द्वारा करवाना है तो वहां पे वो भी अवेलेबल हो जाता है। बाजू में ही वासुदेवानंद कुटीर है, वहीं वहां पे भी लोग बैठ के संकल्प करते हैं। तो उसके बाद हमने नर्मदा मैया का देखो वहां से कैसे दर्शन होता है। तो वहां पे सामने ये पुलिया बनी हुई है। तो आगे उत्तर तट से अगर दक्षिण 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 तट से उत्तर तट तक आना होता है तो प्रशासन ने इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। वहां पे ये पूरा ऐसा डोम बना हुआ है और वहां पे सारे अलग अलग तंबू बने हैं, जिसमें स्नानागार बने हैं, शौचालय बने हैं और मेडिकल फैसिलिटी है, पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था है और ब्रेस्ट फीडिंग का भी कक्ष बना हुआ है। तो सारी सुविधाएं, पानी के ऐसे जग रखे हुए हैं और एक छोटा सा नर्मदा मैया का मंदिर भी बना हुआ है। आगे देखते हैं। देखो ये सामने जो नदी के ऊपर पुलिया है, पहले कुछ साल पहले, 3 साल पहले तक यहाँ पे इस जगह से भी बोट चलती थी, लेकिन अभी बांध की वजह से पानी का प्रवाह कम होता है तो यहाँ पे बोट नहीं चलती है और बोट से कम लोग पार कर पाते हैं। लेकिन पुलिया बनती है तो एक साथ हजारों लोग पार कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों तट का हमें दर्शन होता है। सामने का जो तट है वो दक्षिण तट है और इस तरफ हम जो यहाँ पे इस तरफ है मारुति धाम जहाँ पे है वो उत्तर तट है। तो आगे यहाँ से हम जब चले तो सबसे पहला सूर्योदय का दर्शन हुआ। अब देखो सूर्य जो है वो हमारे पीछे था, सामने पूर्व और पश्चिम, और ये नदी जो चल रही है वो उत्तर दक्षिण। तो इस तरह से हमने सूर्योदय के बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो तीर्थ आता है वो वासुदेव कुटीर में अंदर जा करके वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज ने ये जगह अपने चातुर्मास के लिए चुनी थी। तो उनसे उनके रहने से ये पवित्र ऐसा आश्रम हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे भी है। मारुति धाम में भी आप रात को भी रुक सकते हो, शाम को आ सकते हो। गद्दे वगैरह की सारी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। वासुदेव कुटीर के अंदर अंदर देखेंगे तो स्वामी जी का अच्छी मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे भी गुरु का आशीर्वाद लेके पूजा अर्चा करके हम आगे चले। आगे सबसे पहला जो आता है पड़ाव, तो ये आता है गौतमेश्वर महादेव। और इसमें 3 मंदिर है। तो पहला जो है राइट साइड में, वहां पे सप्तमातृ का मंदिर, बीच में का है गौतमेश्वर महादेव और तीसरा साईं बाबा का है।
अब मैं यहाँ जा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो आपका मिस ना हो। तो ये जो है, हम जब वासुदेवानंद कुटीर से निकलते हैं, पुलिस थाना आता है, उसमें से बाहर निकल के सारे रास्ते राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन लेफ्ट में ये मंदिर पड़ता है। तो ये हमसे चूक हो गई थी कि हम इसको मिस कर गए थे। तो यहाँ पे ये गौतम ऋषि ने तप किया था। और जब उनकी पत्नी अहिल्या को जब राम जी भगवान पधारे और उनके चरण रस से उनका श्राप निवृत्ति हुई, तो उसके बाद माता को राम जी की आज्ञा से 7 मातृकाएं तो ये ले करके चली, और यहाँ पे इस जगह पे गौतम ऋषि के पास आकर के उन्होंने अहिल्या को वहां पे समर्पित किया, और उनके उनको प्रार्थना करी कि ये पवित्र हैं, सती हैं, इनका आप स्वीकार करें। तो गौतम ऋषि ने उनका वहां पे स्वीकार किया। तो ये वो स्थान है, ये गौतमेश्वर महादेव है। तो गौतम ऋषि ने कहा कि अब मातृकाओं का मैंने ऐसा दर्शन पहले नहीं देखा है, तो आप अपने आयुधों के साथ सातों भी मातृका एक ही जगह पर यहाँ पे स्थित रहे, इस बात की याद में। तो इसी वजह से यहाँ पे सप्त मातृका अपने आयुधों के साथ 7 मूर्तियां जो है, वो भी स्वयंभू मूर्ति है, नर्मदा से प्रकट हुई है, और वो मूर्ति के रूप में यहाँ पे बाजू के मंदिर में सप्त मातृकाएं वहां पर स्थित है। तो ये यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उन्होंने जो पहना हुआ है, वो सारे एक एक ब्रह्माणी है। तो उनके आसन हंस वाहन है, वैष्णवी है, माहेश्वरी है, तो नंदी है, कौमारी है, तो मयूर आसन है, ऐन्द्री है, तो उनका ऐरावत हाथी है, लक्ष्मी कमल पे विराजित, वाराही का वराह। तो इस तरह से सप्त मातृकाओं के आसन आयुधों के साथ ऐसी ये मूर्तियां, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वहां पे जो ब्राह्मण पुजारी होंगे वो आपको इसके बारे में बताते हैं, इतिहास भी बताते हैं, और मूर्तियों का दर्शन भी कराते हैं। तो ये हमारा मिस हो गया था। आगे राइट मुड़ जाते हैं तो तिलकवाड़ा गांव से होके हमें निकलना होता है। तो सबसे पहला जो मंदिर आता है चंद्रेश्वर महादेव का। तो चंद्रेश्वर महादेव, एक ही मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव और चंद्रेश्वर महादेव। तो ये तिलकवाड़ा में ये सारे तीर्थ तिलकवाड़ा में ही पड़ते हैं। अच्छा, तिलकवाड़ा नाम कैसे पड़ा है? तो तिलक राजा ने यहाँ पे बहुत पुराण काल में शिव जी की आराधना की थी, और शिव जी उन पर प्रसन्न हुए थे। तो इस वजह से उनके नाम से इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम तिलकवाड़ा पड़ा है। और ये तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। एक तो यहाँ पे इतनी नदियों का संगम भी है, और ये सारी ऋषि मुनियों की तपस्थली है। तो यहाँ पे चंद्रेश्वर महादेव एकदम कॉर्नर पे, रोड पर ही ये मंदिर बना हुआ है, आप मिस नहीं कर सकते हो इसको। और गांव वाले भी बता देते हैं। तो इसमें 2 शिवलिंग है, नर्मदेश्वर और चंद्रेश्वर। आगे चलते हैं तो आगे चल के बोर्ड आता है, परिक्रमा मार्ग सीधा है, लेकिन गांव वाले तुरंत हमको दिशा सूचन कर देते हैं कि आप राइट की तरफ जाइए, वहां पे ये तिलकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये बाहर से ऐसे दिखता है, अंदर जब जाएंगे गर्भगृह में, अगर आप बहुत सुबह जल्दी जाते हो तो कभी कभी मंदिर बंद होता है, लेकिन उसके बाद पुजारी खोल देते हैं। इसका एक महत्व ये है कि यहाँ पे शिव जी की तिल से पूजा होती है। तो अगर आप जाते हैं तो अपने साथ काले तिल या सफेद तिल रख सकते हैं, और वो आप वहां पे अर्पण कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको तिलकेश्वर महादेव बोलते हैं। उनके आसपास भी रखते हैं, और शिवलिंग के ऊपर भी तिल चढ़ाते हैं। ये तिलकेश्वर महादेव से जब आप बाहर आते हो तो आगे, थोड़े आगे जाने के बाद में बहुत ही पुरातन ये मंदिर के बाहर दोनों तरफ शिव जी का मंदिर है, तो एक तरफ गणेश जी और एक तरफ मारुति। ये अति प्राचीन मूर्तियां हैं जो दीवार में दोनों तरफ रखी हुई है, स्थापित हैं। आगे चलते हैं। ये बाहर से ऐसा सामान्य दिखता है, घर में जैसा हो ऐसा मंदिर दिखता है, अंदर से हमने आगे देख लिया। इसके आगे जब चलते हैं तो रोड के ऊपर ही नर्मदा मंदिर, ये भी ऐसे बाहर से देखो तो एकदम सामान्य मंदिर दिखेगा, अंदर ये बाजू में जो दिखी है बहुत ही सुंदर कमनीय ऐसी नर्मदा माता जी की मूर्ति है, और बहुत सुंदर श्रृंगार उनका होता है रोज। तो यहाँ पे हम सुबह की नर्मदा मैया की आरती, पूजा अर्चना
दीप प्रज्वलन करके आगे चल सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो मेण नदी, जो वहां पे हमने संगम देखा था कि तिलकवाड़ा में, तो ये मेण नदी यहाँ से गुजरती है, उसके ऊपर से पुल है और ये पुलिया के ऊपर से हम आगे जाएंगे तो ये सारा पक्की सड़क का रास्ता है। अगर आप तिलकवाड़ा जो तट परिवर्तन करके आते हो और ये गांव में नहीं जाते हो तिलकवाड़ा में, ये सारे क्षेत्र जितने अभी तीर्थ क्षेत्र बताए, ये अगर आपने नहीं दर्शन किए हैं और दो दो रास्ते पड़ते हैं, तो अगर राइट का रास्ता ले लेते हैं तो डायरेक्ट आप मणि नागेश्वर पहुंच जाते हैं। पहली बार हम 3 साल पहले किए थे, तब हमें नहीं पता था इन तीर्थों के बारे में, तो हम सीधे चले गए थे। और इस बार हम ये सारे तीर्थ का दर्शन करते करते गए। तो अब मणि नागेश्वर मंदिर ऐसा पूर्ण परिसर है। अनेक मंदिर है, पहले राम जी का मंदिर भी है, हनुमान जी का भी है, गणेश जी का भी है, और मेन जो है इसमें मणि नागेश्वर। अब मणि नागेश्वर की भी एक कथा है। पहले किसी महात्म्य में मैंने सुनाई थी, अगर कोई नए हैं तो उनके लिए पहले दोहरा देती हूँ। कश्यप ऋषि की वैसे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियों का उनके साथ विवाह किया था, तो उसमें से जो 2 पत्नियां थी, कद्रु और वीनता, तो हर एक पत्नी के एक एक जो पुत्र है, जैसे दीति अदिति तो सुर और असुर हुए, तो ऐसे किसी कद्रु से जो हुए वो सारे नाग और सर्प हुए, और वीनता से गरुड़ हुए। हम 3 गरुड़ तो जानते हैं, एक तो भगवान विष्णु का वाहन है, दूसरा रामायण में आते हैं संपाति और जटायु। तो ये गरुड़ जी जो है वो वीनता के पुत्र हैं, और जो सर्प वगैरह थे वो कद्रु के। अब कद्रु जो है, कश्यप ऋषि जो है, वीनता का स्वभाव बहुत सरल था, इसलिए उससे ज्यादा थोड़ा उसको पसंद करते थे। तो कद्रु को उससे द्वेष हो रहा था, किसी न किसी मौका चाहती थी कि किसी न किसी तरीके उसको नीचा दिखाएं और उसको अपनी दासी बना ले। तो एक बार क्या होता है कि एक बार उन दोनों में विवाद हुआ। इंद्र का घोड़ा आकाश से गमन कर रहा था, उच्चैश्रवा, तो असल में वो सफेद था। तो कद्रु ने कहा कि नहीं वो काला है, और वीनता सही थी, उसने कहा नहीं सफेद है। बोले अच्छा, तो चलो इस बात पे चैलेंज करते हैं कि अगर वो सफेद हुआ, तुम्हारी बात सच हुई, तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, कद्रु ने कहा, और अगर मेरी बात सच हुई, अगर वो काला हुआ, तो तुम मेरी दासी बनोगी। अब विनता को तो पक्का पता था कि वो सफेद ही, उसने हाँ बोल दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने सर्प पुत्रों को कहा कि आप जाकर के पूरे उनके ऊपर लपेट जाओ। अभी एक कथा में बोलते हैं कि पूंछ पे लपेट जाओ तो वो काली पूंछ दिखने लगे, एक में कथा में है कि पूरे में लपेट जाओ तो वो काला दिखने लगेगा। अब बाकी लोग तो माँ के डर के भय से राजी हो गए, लेकिन मणिनाग ने कहा मैं ऐसा अधार्मिक काम नहीं करूंगा, तो उन्होंने वो आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तो कद्रु गुस्सा हो गई और उसने उनको श्राप दे दिया कि जब सर्प यज्ञ होगा, अगर महाभारत की कथा देखते हैं कि जन्मेजय, उसको जब पता चला कि परीक्षित अपने पिताजी को सर्प दंश से मृत्यु हुई, तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया था और आह्वान कर करके सर्पों का सारा यज्ञ में आहुति दी थी। तो बोला कि वो सर्प यज्ञ में तुम जल करके भस्म हो जाओगे। अब ये डर गया मणिनाग, और वहां आकर के यहाँ पे नर्मदा के तट पर आकर के उसने शिव जी की आराधना शुरू की, और इतना दुखी हुआ कि इतने रोते रोते उसके अश्रुओं से एक नदी प्रकट हुई, उसी को मेण नदी बोलते हैं, जो हम अभी पार करके आए। और मणि और मेण, तो उसका बाद में मेण हो गया, तो मेण नदी। और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उसने अपनी सारी कथा बताई कि अब माँ का ऐसा श्राप मिला है। शिव जी बोले माँ और पिताजी जब गुस्सा होते हैं उसमें तो हम बीच में नहीं आते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, तुम मेरे गले का हार बन जाओ, तुम मैं अपने पास रखूं, तो मैं कालों के काल महाकाल हूं, तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो शिव जी ने उसको अपने गले में हार के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये मणिनाग इतना खुश हुआ, उसने कहा कि भगवान आप प्रकट हुए हो तो इस जगह को आप अपने स्थान से यहाँ पे हमेशा के लिए स्थापित रहे, और जो कोई यहाँ पूजा अर्चा करे उसकी भी मनोकामना आप पूरी करे। तो यहाँ पे मणिनाग ने तपश्चर्या की थी, इसलिए ये उसके नाम से मणि नागेश्वर। और बाद में भी कथा बताते हैं कि गरुड़ ने जो है अपनी माँ को दासत्व से, बंधन से मुक्त कराने के लिए
कद्रू से पूछा कि मैं क्या करूं आपके इस सेवा। तो उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग से अमृत ला दो ताकि मेरे सर्प बच्चे सारे अमर हो जाएं, क्योंकि गरुड़ से हमेशा भय रहता है सर्पों को। तो इसीलिए कद्रू ने ये कहा कि तुम अमृत ला दो। वो इंद्र को पराजित करके कलश अमृत का लेकर के आया गरुड़, और उनको दे दिया, अपनी माँ को छुड़ा लिया दासत्व से। लेकिन इंद्र वेश बदल करके ब्राह्मण के रूप में आ गए वहां, और उन्होंने कहा कि अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तो पवित्र हो, तो ऐसे में अमृत पीना ठीक नहीं है, आप लोग पहले नर्मदा में जाके स्नान करके आओ, तब तक मैं संभाले रहता हूँ। उन्होंने बात मान ली। जैसे ही वो गए वहां से, इंद्र अपना कलश लेके चले गए। अब वो जहाँ पे रखा गया था, तो उन्होंने सोचा, नागों ने सर्पों ने, कि यहाँ पे कुछ छींटे पड़े होंगे, तो इसीलिए वो लोग वो कुछ घास वहां पे था उसको चाटने लगे, और इसी से कहते हैं कि उससे उनकी जीभ जो है कट गई, और तभी से उनकी जीवा में दो भाग पड़ गए। ऐसी कथा आती है। तो ये है मणि नागेश्वर। इसमें ऐसे तीन आंख त्रिनेत्र लगे हुए रहते हैं, और बहुत सुंदर मंदिर है। और अगर और दिनों में जाओ तो आप अंदर जाकर के पूजा भी कर सकते हो, लेकिन अभी बहुत भीड़ होती है तो आपको बाहर से दर्शन करके निकल जाना होता है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ इसी परिसर में ऐसे ये गणेश जी की भी मूर्ति, स्वयंभू मूर्ति है, तो बाजू में मूषक भी है बना हुआ है। आगे चलते हैं वहां से। तो ऐसे कई बार आता है रास्ता, सड़क वाला आता है, कई बार खेतों वाला रास्ता आता है। तो ये रास्ते भी हमको नर्मदा जी की एक शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में भी देखिए, हमेशा एक ही जैसा सरल मार्ग नहीं होता है। कभी तो सुगम स्मूथ होता है, कभी पथरीला होता है पड़ाव, कभी चढ़ाई होती है, कभी उतराई होती है। तो ये मार्ग में भी हम अपना भगवत चिंतन करते, और इन बातों के ऊपर आत्मचिंतन करते हुए तो चले, तो यही मौका हमको ये परिक्रमा देती। ये परिक्रमा ये पिकनिक नहीं है, ये कोई ऐसा परिभ्रमण भी नहीं है कि हम कुछ पर्यटन में निकले हैं, नहीं। ये आत्मचिंतन करने के लिए हम चले हैं, और पूरा दिन हमें ईश्वर चिंतन में जो भी हमारे इष्ट है। देखिए, तिलक बाड़ा से जब शुरू करते हैं तो हम राम जी की कृपा करके रामेश्वरम के अभिषेक करके निकलते हैं। अगर रामपुरा से करते हैं तो रणछोड़ राय, तो विष्णु मंदिर है। तो नर्मदा के तट पे दोनों तत्वों का एक समान महत्व है। आपके जो भी इष्ट हो, शिव वो भक्त हो, विष्णु भक्त हो, जिनका जो भी इष्ट है उसी को वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऐसे मणि नागेश्वर से आगे आगे चलते हैं कच्चे रास्ते से। तो आ, आगे देखते हैं कि केले के दोनों तरफ ऐसे लगे हुए होते हैं खेत। तो अगर आप सुबह में जल्दी निकले हो तब तो ठीक है। तब तक अगर रामपुरा से निकलते हैं तो यहाँ आते आते बहुत धूप हो जाती है, और हम यहाँ से निकले थे तो अभी रास्ता हमारा सुगम था। तो यहाँ पे केले के खेतों से पास पास में रास्ते में दोनों तरफ से, वहां से गुजरते हुए आगे चलते हैं। अब आगे आता है जो अ, वो आता है कपिलेश्वर महादेव का आश्रम। तो यहाँ पे कपिल मुनि की तपस्या स्थली है, और इस बार प्रशासन ने ऐसे बड़े बड़े कमाने वगैरह लगा दी है, और सब जगह में पानी की व्यवस्था और डायरेक्शन के ऐसे बोर्ड भी लगा दिए। तो कोई दिक्कत नहीं आती। देखो, यहाँ का रास्ता अब जो है वो पक्की सड़क है, डामर वाला, कहीं आती कच्ची सड़क। तो यहाँ तक तो पक्का रास्ता था। अब यहाँ पे, यहाँ से हमको राइट मुड़ जाना है। तो अभी हम नदी से बहुत दूर हैं। तो अब हम माँ के किनारे पे, माँ की नजदीक जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे कच्ची सड़क पकड़ के हमें जाना है। तो कच्ची सड़क से हम आगे बढ़ते हैं। तो कपिलेश्वर महादेव का कपिल मुनि का आश्रम आता है, और उसमें ऐसे बाजू में मंदिर है, ऐसे गर्भगृह है। यहाँ पे भी अगर आप और दिनों में जाते हो तो आप अंदर जाके अभिषेक कर सकते हो। अभी ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा के हिसाब से बहुत भीड़ थी, तो इसलिए यहाँ पे करना थोड़ा दुर्गम था। सामने ऐसे एक पूरा बड़ा मंदिर बना हुआ है, जिसमें सारी मूर्तियां एक तरफ साइड में, यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, गणेश जी है, और नर्मदा जी है, राम दरबार है, और दत्तात्रेय की मूर्तियां हैं। तो ये सारे कपिलेश्वर का जो मंदिर है उसके सामने की तरफ ये सारी मूर्तियां भी दिखाई देती है।
और सुंदर मूर्तियां हैं और सुंदर आश्रम है, शांत वातावरण है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और छांव भी है। और वहां पे भी भोजन की व्यवस्था, कुछ चाय चाहिए तो उसकी व्यवस्था, गन्ने के रस की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। अन्न क्षेत्र वहां पे भी रहता है। तो जिस समय आप पहुंचो उस समय के हिसाब से आप सेवा पा सकते हो। तो बड़ौदा से, सूरत से, आसपास के बहुत जिलों से और शहरों से नर्मदा भक्त और सेवा भावी लोग यहाँ आकर के अपने वो भंडारे लगाते हैं और निशुल्क और प्रेम भाव से, जो हमें जीवन में कभी मिलने वाले नहीं है। और अगर हम देना भी चाहें कुछ तो वो लेते हैं कि अन्नदान का हम कुछ नहीं लेते हैं। तो हम देना चाहे तो भी नहीं लेते। मणि नागेश्वर में भी जो पुजारी थे, मैं देना चाहती थी उनको कुछ, कि तो बोले कि पेटी में डाल दो। मैंने कहा भगवान जी के लिए मैंने अलग डाल दिए, ये आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो। वो वहां पे पूरा आंगन झाड़ रहे थे, तो मैंने कहा ये आपके लिए है। तो भी उन्होंने मना कर दिया कि आप दोगे तो भी मैं भी पेटी में ही डालूंगा, तो इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ से डाल दो, किसी आगे चल के किसी गरीब की मदद कर देना। तो इतना निस्वार्थ भाव वहां पे मुझे देखने मिला कि हम चाहे कितना भी देना चाहें, लेकिन वो लोग कुछ भी हमारे से लेना, वो कहते हैं हम यहाँ सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं है। तो ये जो भाव है वो हमारे में भी कहीं ना कहीं हमको छू जाता है, तो हमारे में संक्रमित होने लगता है, हमारा भी हृदय परिवर्तन होने लगता है। आगे चलते हैं। यहाँ से अब हमको सीढ़ियां उतर करके नीचे उतरना होता है। ये आगे का देखेंगे जागृति बहन। हाँ, अब यहाँ से मैया का दर्शन होने लगता है हमें, क्योंकि हम अभी मैया के पास आ गए हैं। सामने दिखता है वो दक्षिण तट है, अभी हम उत्तर तट पे चल रहे हैं। और यहाँ पे कठिन सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए हमें नर्मदा तट के ऊपर, अब ये जो था वो आखिरी आश्रम था। इसके आगे कोई अब तट के रास्ते पे आश्रम कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन सेवा करने वाले अपना छोटे छोटे टेंट लगा करके सेवा जरूर देते रहते हैं। तो अब सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे और आ, मैया के तट पर से चल, ये सीढ़ियों से नीचे उतर के, इसमें जो दिखाई दे रहा है वो मेरा भाई है और वो आगे चल रहा था। हम अब नीचे उतर के हमने मैया के तट के ऊपर चलना है। तो ये एक याद रहे इसीलिए एक फोटो भी खिंचवा ली। अब यहाँ से मैया के तट के ऊपर चलते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पंडाल लगे रहते हैं, छोटे छोटे टेंट लगे रहते हैं, तो जिसमें पानी की, गन्ने के रस की कोई ना कोई सुविधा हमें मिल जाती है। कोई कोई लोग अपना बेचने के लिए भी आते हैं और ज्यादातर लोग अपना निःशुल्क देने के लिए भी आते हैं। तो एक तरफ पहाड़ होता है, दूसरी तरफ नदी है, और नदी में मगर होने की वजह से हर जगह में चेतावनी लिखी है। तो अगर आप मैया में स्नान करना भी चाहते हो तो किनारे पे बैठ के कमंडलू से लेकर के आप स्नान कर सकते हो। वैसे प्रशासन की तरफ से दोनों जगह पे, रामपुरा में और यहाँ पे तिलकवाड़ा में, ऐसे स्नानागार बने हुए बंद, उसमें फवारे लगे हुए हैं, चेंजिंग रूम भी है, ऐसे पर्दे लग के बना के रखे हुए हैं। तो इस बार बहुत बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सभी लोग स्नान कर पाते हैं और अपना माँ के प्रति अपना भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे जाते हैं तो ये जो है एक सफेद कपड़ों में बैठे हैं, इनका नाम है रवजी भाई। देखने में एकदम बूढ़ा आदमी, आपको लगेगा भी नहीं, लगेगा जैसे ऐसे ही कोई बैठा हुआ है। हम 3 साल पहले गए तब भी था। ये हर साल पूरे चैत्र महीना में यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा टेंट लगा के बैठते हैं। ये भगत मतलब भजन गाते रहते। हमको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। जब हम सामने के तट पे गए और वहां पे एक छाछ देने वाले, वितरण करने वाले 3 भाई थे, और वो लोग भी एक हाईली क्वालिफाइड, एक तो एमटेक किए हुए था, एक रिटायर्ड हुए थे, तो वो एक 80 साल के थे। तो उन्होंने हमको बताया कि क्या आपने रवजी भगत के भजन सुने? हमने कहा हाँ, हम बैठे थे वहाँ, हमने वहां पे कलिंगर की सेवा भी पाई। तो ये इतने फेमस है। उन्होंने कहा ये करोड़ोंपति है, इसका 3 माल का बंगला है। इसने सब अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे करके, ये चैत्र महीना में आकर के आपको उसको देख के पता भी नहीं चलेगा कि ये आदमी इतना समृद्ध है। लेकिन
ऐसे अनेक लोग पड़े हैं कि जो जिनको एक पहली नजर में देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये पढ़े लिखे हैं या ये अपने बाकी ये वैयक्तिक जीवन में ये क्या इनकी हैसियत है, हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई संत भी हैं जिन्हें हम नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे इनमें से एक है ये रयत जी भाई। तो मैंने जो आपको कहा था कि आज ये 10 तारीख को ही मैं करना चाहती थी, ये मेरा खास दिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरे 70th बर्थडे मेरा शुरू हो रहा था उस दिन। तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसे अनजान संत का, भक्तों का, सबका आशीर्वाद पाऊं और नई मैया का दर्शन पाऊं, मैया में स्नान करूं और सारे शिवालयों में मैं पूजा अर्चना कर पाऊं। तो इन्होंने भी मुझे बहुत अपने सर पे हाथ रख के बहुत आशीर्वाद दिए। मतलब मेरा दिल भर आया। हाँ, मेरे घर के कोई परिवारजन उस दिन एकदम निकट के स्वजन कोई नहीं थे, लेकिन मैं उस दिन पूरा वक्त नर्मदा जी के किनारे पे और सारे नर्मदा भक्त और शिवालयों के समीप मेरा पूरा दिन गुजरा। तो यहाँ से फिर हम आगे चले, तट के ऊपर थोड़ा आगे आते हैं 1.5-2 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे इस जगह से अब हमें तट परिवर्तन करना है, सामने के तट पे जाना है। इसको रेंगण गांव बोलते हैं और नंदी घाट बोलते हैं इस घाट को। अब यहाँ पे 51,000 किलो का पित्तल का बहुत बड़ा ब्लैक कलर का नंदी था। 3 साल पहले जब हम आए तब वहां वहां पे वो नंदी था। 2 साल पहले जब बड़ा महापूर आया नर्मदा में, तो नंदी सोचो कितने हाइट पे था और कितना वजनदार था, वो बह गया नर्मदा में, कहाँ कहाँ अंदर गर्क हो गया। कहते हैं नर्मदा जी जो ऊपर दिखती है वो तो कुछ भी नहीं है, इसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। कई वैज्ञानिक लोगों ने आकर के उसके गहराई को देखने की कोशिश की, तब उसमें से फोसिल्स भी ऐसे निकले डायनासोर के जमाने के। तो डायनासोर वगैरह तो इतनी पुरानी। और मार्कंडेय ने तो जब कहा ही था, युधिष्ठिर ने पूछा कि आप तो चिरंजीव हो और 7 कल्पों से जीवित हो, तो आपने ये 7 कल्पों में क्या आश्चर्यजनक घटना देखी। तब उन्होंने यही कहा कि मैंने सभी चीज को नष्ट होते हुए पाया, सभी मनुष्य, पहाड़, नदी, जीव जंतु, सारे 14 भुवन। लेकिन इसमें सिर्फ नर्मदा जो थी वो ऐसी की ऐसी अमर रही, वो अविनाशी रही। ये मैंने आश्चर्य पाया। और तभी युधिष्ठिर ज्यादा पूछते हैं तो फिर मुझे उनकी महिमा बताइए। तब मार्कंडेय जी ऋषि नर्मदा तट की एक एक तीर्थ क्षेत्र की, इतने हजारों करोड़ों तीर्थ क्षेत्र हैं, उसकी सारी महिमा बताते जाए, जिसका वर्णन नर्मदा पुराण में उन दोनों के संवाद के रूप में है। तो इसमें ये सारे तीर्थों का इतना महात्म्य है और इन पूरे तट का इतना महात्म्य है। उसके कहते हैं कि इतने ऋषि मुनि अदृश्य रूप में वहां पे तपस्या करे, क्योंकि ये तपस्थली है, ये तपोभूमि है। तो वहां पे कमंडलू से कमंडलू टकरा जाए, इतने लोग वहां पे अभी भी तपस्या कर रहे हैं अदृश्य रूप में। तो अगर हम वहां से गुजरते हैं तो अनायास हम हमारे पे उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा बरसती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस वातावरण को, इस परिसर को प्रदूषित ना करें। अपने तरफ से कोई प्लास्टिक चीज है, बॉटल है खाली, या कोई रैपर है बिस्किट के या कोई फास्ट फूड के, ऐसे वो फेंके नहीं। उसको अपने साथ रखें झोले में, और जहाँ पे उसकी व्यवस्था हो ऐसे डस्टबिन में उसको डालें। जगह जगह ऐसे डस्टबिन भी बने हुए हैं। ये सिर्फ हमें करना है कि हमने अपनी ये इस पवित्र नदी को संभाल के रखना है, धरोहर को, अपने पीछे की पीढ़ी के लिए। और हम जब ये परिक्रमा करेंगे तो और उसका महात्मा जानेंगे तो हमारे पीछे की पीढ़ी भी इसमें इंटरेस्ट लेगी। एक दिन तो कोई भी अपने कितना भी व्यस्त हो, उसके जीवन में से वो एक दिन तो जरूर निकाल सकता है। तो अगले दिन अगर आप आ जाते हो इस परिसर में, या रामपुरा में या तिलकवाड़ा में, किसी भी आश्रम में आप रुक सकते हो। अगर नहीं आश्रम में रुक पा रहे हो तो ऐसे कोई होटल में भी रुक सकते हो, लेकिन ज्यादातर आश्रम में रुकना बेहतर है। और वहां पे गद्दे वगैरह की भी व्यवस्था होती है, कुछ डिपॉजिट लेते हैं वो लोग, फिर वो दूसरे दिन लौटा देते हैं। बहुत मिनिमम खर्चे में आप रह सकते हो, और कई जगह तो निशुल्क होता है। और भोजन वगैरह के तो कुछ नहीं पैसे लेते हैं। तो सारा आप अगर चाहो तो अन्नदान के इसमें आप अपना योगदान दे सकते हो। तो इस तरह से अगर आप आते हो
और अपने संस्कृति की, अपने नदियों की, अपने धरोहर की अगर आप पहचान करते हो और इसका महात्मा जानते हो और दूसरों को भी इसका उसके बारे में बताते हो, तो अगली पीढ़ी भी इस बात से वाकिफ हो सकती है। अब ऐसे ही यहाँ पे 14 शिवलिंग बने हैं पूरे। वो नंदी तो चला गया, घाट तो नंदी घाट रहा, लेकिन अभी ये शिवलिंग बनाए हुए हैं। और ऐसे सामने, हाँ आगे देखते हैं, ऐसे सामने जो तंबू दिखते हैं व्हाइट, वो सारे एक एक कक्ष है। किसी में ब्रेस्ट फीडिंग का कक्ष है, किसी में पुलिस सहायता है, किसी में पानी है, किसी में मेडिकल फैसिलिटी है, अगर किसी को हीट स्ट्रोक वगैरह लगता है, किसी को चलने से कोई पैरों में छाले वगैरह पड़ते हैं, तो मेडिकल हेल्प भी है वहां पे। एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है, तो अगर कोई सामान्य बीमारी है तो एम्बुलेंस से भी उसको आगे ले जाया सकता है। अब आगे जब चलते हैं तो बड़ा प्रवेश द्वार आता है, और उस प्रवेश द्वार से अ, आप जब अंदर जाते हो तो प्रति व्यक्ति 20 रुपए की टिकट लेनी होती है बोर्ड से आगे पार, सामने पार जाने के लिए। सामने जो दिख रहा है वो रामपुरा का कीड़ी मोकोड़ी घाट है। तो यहाँ पे भी सारी, अगर आप थके हैं तो बैठने की कम से कम 500 600 ऐसी कुर्सियों की व्यवस्था है। मैंने गिने थे 36 पंखे लगे हुए हैं, तो पंखों के नीचे भी आप बैठ सकते हो, विश्राम कर सकते हो, पानी की व्यवस्था है। और आगे चल के भीड़ ना हो इसलिए 27 ऐसी जेट्टी बनाई है कि जहाँ से आप जिस जेट्टी के लिए आप टिकट खरीदते हो तो उसी का ऐसे पाइप बनाए हुए हैं, रास्ते बनाए हुए हैं, तो वहां से आगे का देखते हैं जागृति में। तो वहां पे हॉल में से आप जाओगे तो बैठने की और रुकने की व्यवस्था है, अगर बोट आने में देर है तो। और उसके हम जब गए थे तो बीच का दिन था। हाँ, ये भी बात ध्यान रखने की, सैटरडे संडे या जो बैंक हॉलीडे का दिन ना पकड़े तो अच्छा है, उस दिन ज्यादा भीड़ होती है। और अगर बीच का दिन आप जाओ तो आराम से आप परिक्रमा कर सकते हो, कोई कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलती है। तो यहाँ से जब आगे जाते हैं तो ये ऐसा बड़ा विश्राम करने के लिए कक्ष है। जब तक आपको बोट नहीं मिलती तो आप यहाँ पे रुक करके विश्राम कर सकते हो। लेकिन हमें तो तुरंत ही मिल गई थी, तो हम 5-7 मिनट में तो अगले पार्ट चले गए थे। तो यहाँ पे इस तरह से बोट से आगे का आगे के तट पे, इस तरफ हम उत्तर तट पे थे और हम बोट के द्वारा दक्षिण तट पे, यहाँ पे हम रेंगण गांव में थे, वहां पे हम रामपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। तो अगला जो आधा क्रम मार्ग है वो हम अगले सत्र में देखेंगे। ये यहाँ पे ये सामने के घाट पे हम उतर गए हैं, रामपुरा में कीड़ी मोकोड़ी घाट है, यहाँ पे हमने स्नानागार में स्नान किया था और यहाँ पे बैठ करके हमने चाय भी पी थी। मेरा प्रदोष व्रत था इसलिए उस दिन हमने कुछ खाना तो था नहीं, तो कहीं छाछ मिलती थी, कहीं शरबत मिलता था, तो हम पा लेते थे। तो ये यहाँ पे भी बैठने की, रुकने की, आराम करने की, नहाने की, शौचालय की, मेडिकल सारी सुविधाएं अवेलेबल थी। और बहुत प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था थी। हाँ जागृत बेन, अब स्क्रीन शेयरिंग हम नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ भी प्रेरणा मिली हो, अगर इस साल नहीं तो अगले साल कम से कम संकल्प करें तो कहीं ना कहीं तो मैया बुला ही लेगी। पहले हम तो अपनी एक अर्जी डाल दें कि मुझे आना है, तो वो जरूर खींच लेगी, बुला लेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ हम नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए सत्र का विराम देते हैं। इसके बाद अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगर आपको जानना है जैसे कहाँ से जाना है, कुछ कुछ भी इसके बारे में, तो आप किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
वैसे अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो तो कोई भी ट्रेन से आप अ, हाँ, संगीता जी को अनम्यूट कर दीजिए, किसी ने हैंड रेस किया है तो। हाँ, बोलिए संगीता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं बोलिए। बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैंने आपका पहले भी सुना है लेकिन मैं स्टार्टिंग से नहीं सुन पाई हूँ। मेरे को मतलब ये जानना था कि हम कब कर सकते हैं, और जैसे आई बिलोंग टू पुणे, पुणे से कैसे जाना है और कैसे मतलब हाँ, नियम क्या पुणे है, से मैं आप वो। आपको बड़ौदा की ट्रेन मिल जाएगी, और वहां से ग्रुप भी चलते हैं, तो बाय बस भी लोग लेकर के आते हैं। मराठी लोग का तो पूरा ऐसे ग्रुप वासुदेव कुटीर के लिए आते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी निकलती है। तो स्लीपिंग कोच होता है, तो वो लोग आकर के अगले दिन वासुदेव कुटीर में रुकते हैं। ज्यादा करके मराठी लोग वासुदेव कुटीर में रुकते हैं, और तिलकवाड़ा से ही शुरू करते हैं। तो अगले दिन शाम को संकल्प पूजा वगैरह होती है, मैया जी की आरती होती है 7 बजे, और जल्दी लोग सो जाते हैं। और सुबह 3 बजे जग करके अपना स्नान वगैरह से, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के चलना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा धूप नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे बोलते हैं रात को नहीं करते हैं परिक्रमा, तो थोड़ा उजाला होने के बाद में, जैसे भोर बोलते हैं, प्रातः काल होने के बाद में परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। और थोड़ा तप करना है तो थोड़ा धूप सहन करनी चाहिए। ऐसे जिंदगी में कितने धूप हम सहन करते हैं। तो एक दिन की तो बात होती है, चाहे आप टोपी पहन लो, चाहे गॉगल्स पहन लो, सफेद कपड़े पहन लो। मुझे तो ऐसा, यहाँ पे तो देखो, एक मुंबई में हम एक क्षण पंखे के बिना नहीं रहते, रात को एसी के बिना नहीं रहते। और वहां पे 42 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लगा। ना हीट स्ट्रोक लगा, ना कोई सर दर्द हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैया को नाम लेते लेते श्रद्धा से चलते जाओ, नाम स्मरण। हमारे गुरुजी ने एक बार, हमारे सदगुरु ने बहुत अच्छी बात बताई थी। मुझे बहुत किसी वजह से दर्द हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं इस बात से बहुत बेचैन रहती हूँ कि ये दर्द होते रहता है, जैसे लेडीज लोगों को हर महीने होता रहता है। तो मैंने कहा कि मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव मेरे सवाल के जवाब में अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा, मुझे भी पथरी का बहुत दर्द होता था। तो मुझे आशा लगी, हाँ अभी कुछ अभी बताया। मैंने कहा फिर आप क्या करते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं, हम भगवत भजन करते हैं थे। तो मैंने कहा, भजन करने से दर्द चला जाता था? मतलब हम गुजराती में बोलते हैं कि भजन करिए तो मटी जाए। नहीं, भजन करिए એટલે भुलाई जाए। उन्होंने क्या कहा, अगर हम भगत भजन करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो हम बात विस्मरण हो जाती है कि हमको दर्द हो रहा है। तो इसलिए हम चिल्लाते रहेंगे, गर्मी है, धूप लग रही, धूप लग रही, तो धूप लगेगी। लेकिन अगर नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर ऐसे करते चलेंगे, मैया की हवा आती रहती है। कभी थोड़े थोड़े अंतर में पेड़ों की छाएं आती रहती है, आश्रम आते रहते हैं, थोड़ा रुक रुक के चलते हैं। तो ज्यादातर लोग ये रात को माता करते जी हैं। चैत्र चैत्र मास में ही आपने किया चैत्र था में या ही ये है, पूरे चैत्र महीने में, एक महीने में कभी भी आप कर लो। अच्छा, क्योंकि मैंने कहीं तो सुना था कि देवोत्नी एकादशी के बाद करते हैं नवंबर दिसंबर में। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता, चैत्र महीने का ही होता है महत्व, अच्छा और ये सारी सुविधाएं और ये सारे लोग स्टॉल, बोट वगैरह भी तभी चलती है। वैसे अच्छा, अगर आप चैत्र ऐसे महीने में। देखने लायक, मतलब जो पूरी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं वो तो किसी भी वक्त वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो परिक्रमा नहीं करते, वो लांघते नहीं है नर्मदा को, वो उस तट से पसार होते हैं। और जब समुद्र पार करके आते हैं तो इस तट से पसार होते हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? जय श्री हाँ, कृष्ण। हाँ बोलिए। निष्ठा जी। हाँ बोलिए। मैं मुझे नहीं कहा ये जानना है कि कौन से ट्रिप्स वाले अरेंज करते का, ट्रैवल्स वाले ये? क्या बोलते हैं? ट्रैवल्स वाले म्हणजे वीना वर्ल्ड है, ऐसे कैसे रहते, वैसे एजेंसी रहती का?
हाँ नहीं, वैसी इतनी बड़ी नहीं, वो लोकली कोई होते हैं वो लोग। अगर मुझे पता चलेगा, आप मुझे पर्सनल में लिखना तो मैं बता दूंगी। और ऐसे वडोदरा से अगर आप 6 जने हो तो बड़ी गाड़ी से भी आप कर सकते हो। वो मैं इस बार पता किया था, 2500 रुपये लेते हैं। तो आप तो डिवाइड हो जाएंगे। वो गाड़ी से भी करा देते हैं अगर आप बड़ी उम्र के, और अगर चल के नहीं करते तो हर एक तीर्थ क्षेत्र पे रुकते हैं, आप दर्शन कर लो, पूजा अर्चा कर लो, फिर वापस गाड़ी में बैठ जाओ, तो धूप भी नहीं लगती है। तो ऐसे भी कर सकते हैं वाहन से भी। वो भी एक एक दिन में ही होती है। और रुक के करना होता है। और अगर वैसे भी आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप कैसे भी बड़ौदा पहुंच जाओ। और अगर मुंबई से एकता कॉलोनी, एकता नगर की भी केवड़िया कॉलोनी बोलते हैं पहले का जूना नाम, तो वहां पे जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए जो स्टेशन है, वहां पे उतरोगे तो वहां से रिक्शा, ऑटो, टैक्सी वगैरह मिल जाती है। और गवर्नमेंट की तरफ से बसेस भी चलती है, गवर्नमेंट की, गुजरात गवर्नमेंट की। बड़ौदा स्टेशन से बाहर ही बस अड्डा है, तो वो आपको तिलकवाड़ा के लिए बसेस छोड़ते हैं। और आगे जो गरुड़ेश्वर जाती है वो भी तिलकवाड़ा रुकती है, तो बस से भी आप जा सकते हो। और ये आप कितना एक दिन बार इच्छा करो कि मुझे जाना है, फिर आप पहुंच जाओगे। कितने दिन की परिक्रमा रहती है? एक ही दिन। एक ही दस दिन? किलोमीटर इस तरफ, 10 किलोमीटर उस तरफ। ओके ओके, हाँ। थैंक्स। सुबह से निकलो, मैं आराम आराम से निकली थी, शाम तक पहुंच जाते हो। पहली बार करी थी तब तो मैं खाली 4 घंटे में कर ली थी। और पंजे, वो इस चैत्र महीने में कौन से भी दिन जाना क्या? कोई भी दिन, पूरे चैत्र महीने में पूरे दिन, लेकिन सिर्फ ये पूरे साल में एक ही, यही महीने में। हाँ हाँ हाँ। हाँ। जय श्री चौहान, हाँ बोलिए। आप आपके इसमें मोबाइल पे वो माइक वाला बटन, वहां पे हैंड रेज वाला है, वो करेंगे तो टेक को पता चलेगा किसको पूछना है। दीदी मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए, नाम बोलिए फिर बोलिए। प्रथम जय श्री कृष्ण आपको। हाँ जैसे कि। राहुल राहुल जवर। हाँ बोलिए बोलिए। अ, चलो बहुत बधाई, आपने परिक्रमा की। मैंने भी 3 बार लगातार की है। ऐसा तो नहीं गया, गए साल 3 बार किया मैंने, यही बहुत उत्तरवाहिनी। अच्छा है, 3 बार तो फिर आपका जन्म सफल, मोक्ष हो गया। और एक बार तो 3 बार यहाँ से क्या की है, राजपीपल वाली। और मंगलोर से की मैंने, मंगलोर से शुरू की, मंगलोर में खत्म की, हाँ महाबलेश्वर मैंगलोर दर्शन से था। भी मैंने क्या बैंगलोर से कहा, परिक्रमा आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसे जहां भी से करो। करो वहीं से वापस उसी स्थान पे जी आपको आना जी, है। वहाँ भी मैंगलोर से। आश्रम है वो प्रशांत गोसावी जी का। वो बहुत अच्छा है, वहाँ भी काफी लोग वहाँ से भी करते हैं। हाँ और एक परिक्रमा, ये तो है, ये अपनी गुजरात वाली हो गई है, उत्तर वाहिनी इधर का केवड़िया कॉलोनी वाला, जो राजपीपला वाला केवड़िया ये हो गया। और एक परिक्रमा तो मैंने वहां से भी की है, मंडला की, हाँ, वो महिष्मती मंडला से नगर, भी हाँ। करते हैं, मंडला हाँ से भी मंडला, करते हाँ, हैं, वो वहां थोड़ी से भी मैंने लंबी एक बार होती है। एक बार की है, वो 42 किलोमीटर की है वो। हाँ दैट इज 42 किलोमीटर, हाँ मंडला से भैया। भागी। जी भाई, हाँ जी दीदी। बहुत अच्छी बात बस है भैया। अब चलिए तो। जिसको कुछ पूछना है उनसे हम जानेंगे। हाँ बहुत अच्छा है, नर्मदे हर। हाँ नर्मदे हर। बोलिए, मैंने नर्मदे भी अभी बोलिए। मैंने भी अभी की है। पंचम के दिन वहां पे थे हम लोग, वासुदेव आश्रम में रुके थे। वेरी एकता गुड नगर वेरी में गुड। गए और एकता नगर से रिक्शा से वासुदेव आश्रम हम लोग खाली, मैं और मेरा मामे भाई, आपने जो बोला है ना, वो मेरा मेरा भाई। भी मामे जैसे भाई मेरा आया भैया। ओ ननिया लोग ही साथ देते हैं, और लोग नहीं देते। हाँ। और मेरी बेटी बड़ौदा में रहती है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट एकता नगर गए। वहां से टैक्सी से वासुदेव आश्रम गए। वासुदेवानंद, ये जो आपने बताया वो आश्रम नहीं, वहां पे और एक आश्रम है, और एक, हाँ वासुदेव मुझे आश्रम पता करके। है, और एक भी है वासुदेव आश्रम। हाँ, तिलकवाड़ा में है, वहां पे तिलकवाड़ा में है। डोंबिवली से बहुत सारे, जिसको बताना है आप उनको बताइए कि संसारे कर कर डोंबिवली से है, वो 2 दिन और 3 नाइट का लेके जाते हैं। बहुत अच्छे है वो, लेकिन वो खाली मुझे वहां पे परिचय हुआ उनका। ठीक है, तो आप मीर भाई को लिख दीजिएगा, तो ग्रुप में लिखेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो हाँ, या मेरे को लिख देंगे तो भी मैं भी लिख दूंगी। बहुत अच्छी बात है। नर्मदे हर। और किसको पूछना है, नर्मदे कुसुम हर। जी? हाँ यस, प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छी स्टोरी बताई। अभी याद आया, 722 में मैं ज्वाइंट हुई, तो ऐसा लगा जैसे नर्मदा के तीर पर ही चल रहे हैं। 722 में 722 में मैं ज्वाइंट हुई, तो ऐसा लगा जैसे नर्मदा के तीर पर ही चल रहे हैं। 722 में 722 में मैं ज्वाइंट हुई, तो ऐसा लगा जैसे नर्मदा के तीर पर ही चल रहे हैं।
बहुत सुंदर आपने जो बयान किया, तो जाने की जरूरत नहीं है ऐसा लगा, लेकिन ब्लेस करो, नेक्स्ट ईयर हम चैत्र मास में जा सके। बहुत जरूर बहुत जरूर। बढ़िया देखो मैया के इंफॉर्मेशन। इसमें ना एक अर्जी डाल देनी है कि मैं मुझे आना है। हम हाँ, छोटे थे ना तो ट्रेन में जाते पता थे नहीं ना, तो था हमारे इस। हाँ, मम्मी ऐसे बोलती थी कि एक वो कॉइन डालने को बोलती थी, तो हम दरवाजे पे आगे ऐसे बहुत अच्छा। नर्मदा में भरूच के बाद एक कॉइन डाल देते। तभी इतना नहीं जानते थे उसका महत्व। अब पता हाँ, चलता है कि वही। कहीं से कम हम जुड़े थे वहां से। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। और बस ब्लेसिंग चाहिए नेक्स्ट ईयर। अभी इस साल को पता चला हमने, ये नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा चैत्र मास में ही होती है। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रज्ञाबेन पटेल 2018 में गए थे, उन्होंने पूरा एक रखा था मीटिंग, तब सबको पता चला कि ऐसा भी है। और मुझे तो अभी 3 साल पहले ही पता चला, तो वो तो आपको तो हाँ, पहले वही ही तो पता। मुझे इस साल पता चला। चलो, अभी 68 ईयर्स हो जब गए योग आता तो है तो पता चल जाता है। बस अभी ठीक। ठीक है, नर्मदे हर। हाँ संगीता जी। माता जी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा पूछना चाह रही थी कि हाँ मतलब बोलिए एक दिन बोलिए। में ही यात्रा हो जाती है क्या? हाँ एक दिन में नर्मदा यात्रा हो जाती है? देखो, मैं यहाँ मुंबई में 2 किलोमीटर भी नहीं चलती हूँ, 1 किलोमीटर भी नहीं चलती हूँ। मैं तो नीचे उतरती हूँ, जी। रिक्शा पकड़ती हूँ, या मेरी गाड़ी है तो गाड़ी से जाती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। जितने लोग नहीं जाते रहते वो, हैं, आप चलोगे तो हाँ। चल ही सकते हो, और थक जाओगे तो रुक जाओगे। सुबह निकलोगे तो शाम को तो पहुंच ही जाओगे। सभी लोग चल सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे भरोसे से चलो। अगर नहीं हुए तो आके मुझे पकड़ना, मेरे पकड़ना कि आप बोल रहे थे मैं नहीं चल पाई। चल पाओगे। अच्छा अच्छा। नहीं चल पाएंगे, लेकिन मेरे को था वो कितनी लंबी होती है यात्रा, मतलब ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं या वो तो मतलब बड़ी मुझे वाली, डाउट है। ये तो छोटी एक दिन की ये उत्तर वाहिनी है, रामपुरा से तिलकबाड़ा, तिलकबाड़ा से रामपुरा। ये इसीलिए तो मैंने ये अच्छा। सेशन रखा है कि ये एक दिन ओके। में होने वाली 21 किलोमीटर की छोटी यात्रा है। इसमें भी पुण्य प्राप्त होता है। पूरी 3200 किलोमीटर की अमरकंटक वाली जो पूरी यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। ये ओके चैत्र ओके। महीने और में जो करनी होती पूरी, है इसीलिए। ओके, और फिर जो बड़ी यात्रा है वो? ये करोगे ना तो फिर उस जी। करने का संकल्प हो जाएगा आपको। ओढ़ मराठी में बोलते हैं ना कि खिंचाव आएगा कि अरे मैं ये कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। फिर आप निकल पड़ोगे, तो 3-4 महीने में वो भी कर जाओगे। मैं ऐसे ही करके निकली थी पहले। पहले ये वाली करी, फिर मैं पूरी नर्मदा परिक्रमा करने को निकल पड़ी। अभी ये बीच में चैत्र अच्छा महीना है तो फिर चली गई। हाँ बोलिए अच्छा। कृष्णा। अच्छा। कृष्णा जी। खैर, मैं ये बोलना, मैंने आपके सारे सत्र सुने जब से, बहुत इच्छा हो गई, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती अभी भी, मेरे को आज भी आंख में इंजेक्शन लगा है। तो आप कुछ मेहर भैया को बोलिए ना कि जो ऐसे ट्रिप निकाले कि जो हम लोग को हो जाए ये परिक्रमा। मैं बॉम्बे रहती हूँ। हाँ देखो, बॉम्बे से डोंबिवली से और थाना से भी ऐसी बस चलती है। तो आप मराठी हो तो अगर मैं मारवाड़ी हूँ। हाँ तो तो फिर चलते हैं। अगर डोंबिवली में आपका कोई है तो वहां पे पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां से बसेस चलती है। नहीं तो आप आपके कोई भी रिलेटिव्स किसके भी साथ एक एक को साथ लेके चल जाओगे, बड़ौदा पहुंच जाओ या एकता नगर पहुंच जाओ। एकता नगर से रिक्शा मिल जाती है, आप आराम से कर पाओगे। एक दिन के आप लिए हिम्मत कर देनी है बस, तो पूरे आपके जिंदगी सारे का एक सत्र, आपको वो मिल जाएगा। उससे ही मेरे को प्रेरणा बहुत मिली है। ये हाँ मैंने हाँ, सब आप कर पाओगे। अभी देखो, मन में इच्छा हुई ना, इच्छा देने वाली वही है। इच्छा दी तो वो पूरी भी करा लेगी, नहीं तो इच्छा ही क्यों दी। सही बात है दीदी। वो हाँ। आप एड्रेस डालिएगा, वो जो ओ, बता रहे दीदी। ओके, नर्मदे हर। हाँ नर्मदे बोलिए हर। जी। हाँ बोलिए। मैंने भी 2 दिन पहले मुझे इच्छा हुई कि मुझे जाना है, और मेरे काका का लड़का जा रहा था तो उनके साथ वो भरूच जीएनएफ से निकल गई। और एक मैं भी नहीं चलती हूँ ज्यादा, वो बाहर निकल कर रिक्शा या गाड़ी में ही निकलती हूँ, लेकिन 21 किलोमीटर कैसे निकल गया कुछ भी पता नहीं चला। इतनी देखो, कृपा है आप भी भगवान की। प्रेरणा रूप हो बाकी नहीं लोगों के सच्ची लिए। में देखो, ये अमिता जी आप लोगों के लिए प्रेरणा रूप है। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। मानो पूरा ना वो
शिव जी की ये आराधना में, और इसमें कैसे निकल गया पूरा, कोई पूरा दिन पता पता ही ही नहीं नहीं चलता चलता है, है, पता कुछ नहीं भी चलता है। पता नहीं चलता है। और इतना अच्छा लगा कि कितनी मेहरबानी है भगवान की, तो कि अभी हर साल कैसे जाना। हुए और आ गया। ओके, नर्मदे नर्मदे हर। हाँ, डॉक्टर कल्पना जी, बोलिए, गुड बोले। नर्मदे हर। नर्मदे अ, हर। मैंने की है नर्मदा परिक्रमा, उत्तर वाहिनी 2 बार की है, और नर्मदा परिक्रमा पूरी 1 बार की है। तो मैं ये आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। अच्छा, प्रणाम आपको भी। कि बहुत अच्छा अनुभव होता है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई से है, मेरे पहचान के भी 2-3 लोग हैं। एक तो गुरुजी है पुजारी, वो लेके जाते हैं, नो 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 लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे लेके जाते हैं। अगर किसी को जाना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो तो मैं, आप बोल दीजिए आपका नंबर, या हाँ, तो मीर मेरा भाई को कांटेक्ट आपका नंबर दे दीजिए, कल्पना जी गुड नंबर। बोले। तो आपको कोई आपका नंबर वो मीर भाई किसी को भी दे देंगे जिनको जाना हो। अभी किसी ने पूछा था मुंबई से जाना हाँ, चाहते हैं। और जाते हैं वहां गरुड़ेश्वर पे, आप जाते हैं तो वहां रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। वहां से तो बहुत बढ़िया है, वो खाने का भी अच्छा करते हैं, सात्विक खाना भी वहां होता है। वहां रह के फिर आप मॉर्निंग 4-4 बजे सुबह निकल सकते हैं वहां से, गरुड़ेश्वर से। हाँ, गरुड़ाचर और से। दूसरा अच्छा है कि अगर आप जा रहे हैं उत्तर वाहिनी की, वहां ही स्टैचू है एक, अपना स्टैचू ऑफ वल्लभ, यूनिटी, हाँ, वो वगैरह वगैरह भी देख। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। वो बहुत बढ़िया है, और रात को वहाँ लेजर शो होता है नर्मदा तट पे, वो बहुत बढ़िया है। वो मीन्स देखना चाहिए ना, लाइफ सार्थक हो जाती है ऐसे। तो मैंने दुबई में देखा था, उससे भी बढ़िया यहाँ बनाया है अभी मोदी जी ने। तो वो कर सकते हैं। और एक नीलकंठ धाम है वहाँ, वो भी बहुत बढ़िया है। तो हम तो 2 दिन के लिए गए थे। सुबह में हमने उत्तर वाहिनी परिक्रमा किया, और इवनिंग में हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी किया था। और फिर लिबर्टी मुंबई नहीं, आते, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लिबर्टी सॉरी वहां का है, सॉरी अपना सॉरी, यूनिटी है। यस यस, अपना तो यूनिटी है, यस। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा था। और ये उस दिन मेरा 25 किलोमीटर टोटल हो गया था, पूरा परिक्रमा करके। और आसानी से जा सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं, कोई भी जा सकते हैं। हमारे साथ तो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अभी मैंने भी देखा, 75। छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, सब। आराम से चलते हैं, और बहुत बढ़िया आनंद आता है चलने में, बिल्कुल थकावट नहीं होती है। एक अलग सी एनर्जी होती है, उस एनर्जी में आप कितना भी चल सकते हो। आपको बस इतना करना है कि घर से बाहर निकलना है। मैं तो पहली सच बार बोला गई थी आपने, बस तो इच्छा करनी है, माँ मुझे आना है, बस तो माँ बुला निकलना लेती है। है। आप एक बार घर से बाहर कदम रखोगे तो पूरा सब कुछ हो जाता है। मैं तो गई थी, मुझे जब 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तो मैं अकेले सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो मैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा किया था मैंने 21 अप्रैल को। और मेरा प्रॉब्लम ऐसा था, मैं थोड़ा भी धूप में जाती थी तो मुझे तुरंत माइग्रेन हो जाता था। तो गई, फिर भी मुझे जाना था इसलिए। लेकिन उस दिन पूरे बादल थे, और हल्की हल्की बरसात भी हो चुकी थी, तो इतना भी धूप मुझे पूरा दिन नहीं अभी लगा। आपने ऐसा बोला ना, तो मैं मेरा अनुभव बताती हूँ कि बुधवार को मुझे निकलना था, और रविवार को मैं इतनी बुरी तरीके से पानी में फिसल के घर के अंदर पड़ी, मेरे दोनों पैर मुड़ गए, अंगूठा मुड़ गया, और सूजन आ गई। घर के लोगों ने सबने मना किया तो टिकट कैंसिल कर दी। और मैंने मैया से बोला कि अब आपने बुलाना है तो बुलाओ, मेरे मेरे को मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे आना है। तो संडे का दिन था, इसलिए कोई डॉक्टर मिलने वाला नहीं था। मंडे के दिन सुबह में जाके डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने पैर ऐसे ऐसे करके बोला, तो बोला ठीक है, 2 दिन कंप्लीट रेस्ट करो, ऐसे करो तो जा सकते हो, ऐसे फ्रैक्चर तो नहीं है। फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, तो घर वालों ने हाँ बोला। फिर से टिकट तत्काल में निकाली। तो मैया ने अगर बुलाना है तो किसी ने तरह से बुला। तो सूजन वाले पैर से, जिसमें मोच आई है, ऐसे पैर, मेरे को अभी 70 ईयर ईयर लगा, तो भी मैं कर सकती हूँ, तो सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं। तो बस मन में किंतु परंतु मत रखो, बस घर से बाहर निकल जाओ। Yes. ये परिक्रमा तो हो ही जाएगी, उत्तर वाहिनी परिक्रमा तो आराम से हो जाएगी। नर्मदा। हेलो, नर्मदे हर। शिल्पा मीर जी। भाई, आपका शिल्पा बहुत बहुत शुक्रिया, ये आभार। ये मैं चाहती थी कि अभी 15 दिन रह गए, तो उसके पहले अगर किसी एक को भी प्रेरणा मिल जाए। ये किस कौन अभी, ईशा। आज लेवन आगे के 1-2 लोगों के क्वेश्चन आज लेने हैं कि कल?
शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, कोई कोई लोग अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं, पता नहीं। अगर आज आपके लेना पास है कि समय कल है लेना है? तो ले लीजिए, नहीं तो। समय तो है, आप आपको जैसा सब। शिल्पा जी बोलिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर, बोलिए। और आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, 70th बर्थडे की नहीं, देखो, शुभकामनाएं। अगर जन्मदिन की शुभकामना दी ना, तो मेरा एक नियम है कि 11 बार हनुमान चालीसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हनुमान ओके, चालीसा के आजू बाजू बर्थडे आता है। तो ओके, ओके, श्योर, ऐसे ही मैं पूरी शुभकामना नहीं लेती। श्योर। अभी हमने मंदिर में किया था, 108 बार किया था हनुमान जी जयंती के दिन। सो मुझे पूछना है कि क्या लेके जाना है? आपने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन मिनिमम तो कुछ लेके जाना है। आपको पूजा की सामग्री ले जानी है तो ले जाइए, एक सफेद टोपी ले जाइए, सफेद वस्त्र पहने, एक झोला रहिए। पानी की बोतल की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं जरा, अगर आपको वहां नहाना है तो आपको एक जोड़ी कपड़े और एक टॉवेल लेना है। तो मैंने वो लिया था, क्योंकि मुझे नर्मदा में स्नान करना था। बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल होता है, आपके चश्मे अगर आपको चाहिए तो गॉगल्स लेने हैं तो ले सकते हैं। सारी चीजें रास्ते में मिल जाती है। खाने पीने फोन। की, रहने की, पानी की, सब कुछ मिलता है। कोई भी आपको फिर 1 ग्राम वजन भी ज्यादा लगेगा उठा के चलने का धूप में। कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं। जो सामान है वो जहाँ पे आप रुके हो, होटल में या आश्रम में, वहां पे रख दो, क्योंकि परिक्रमा करके तो वापस वापस वहीं पे आओगे। तो अगर नहाना नहीं है तो कपड़े भी लेने जाने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद चलिए। दीदी। और एक लास्ट लास्ट रिक्वेस्ट है कि आपने कहा था कि आपने ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए हैं। तो हाँ, उसका भी आपने एक बार कहा था कि आपने सारे ज्योतिर्लिंग भी किए हैं। तो हाँ। उसका भी आप वीडियो अगर बना सकते हैं और हमको अरे बाप रे, मार्गदर्शन कर नहीं सकते हैं तो। नहीं। सब ज्योतिर्लिंग क्या, कैलाश मानसरोवर सब अभी सिर्फ पैदल पूरी नहीं हुई नर्मदा परिक्रमा, इसका एक थोड़ा खंत है। बाकी माँ की दया से सब कुछ हो गया। नर्मदे हर, थैंक यू वेरी नर्मदे मच। हर। हाँ, सरिता जी बोलिए। ईशा जी। नर्मदे हर। वो नर्मदे। कल्पना ताई का नंबर चाहिए। हाँ, कल्पना ताई का नंबर, वो बॉम्बे से ग्रुप अरेंज में करते आपको बोले ग्रुप ना। में मिल जाएगा, हाँ, ग्रुप में। वो ग्रुप में मीर भाई डाल देंगे, तो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर कल्पना अभी जिन्होंने बोला। हाँ, ठीक है। सरिका जी। हाँ, हाँ, सरिता जी बोलिए। आप म्यूट अनुष्का हैं, आप माइक पे हाथ कर दीजिए। हाँ, बोलिए अभी। हाँ, नर्मदे हर। नर्मदे मैं हर। मैं कल ही उत्तर वाहिनी परिक्रमा करके आई हूँ, कल रात वेरी गुड। 1:30 बजे। मैं संभाजी नगर से बोल रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा परिक्रमा करके। अभी देखा मैंने मैसेज तो वो लगाया, तो आप भी उसी बात पर बोल रहे थे, इसलिए मैं बोलना चाह रही थी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा किया फिर। और हाँ, कोई पुणे से किसी ने बोला तो आप उनको बोल सकते हैं कि संभाजी नगर से किया, तो पुणे से भी कैसे किया आपने पुणे से। हाँ, वो मैत्री ग्रुप बोल के हैं, यहाँ से निकलवाते हैं महीने में 3 बार ट्रिप। हाँ, तो तो वो उनके साथ मैत्री किया। ग्रुप का जो नंबर रहेगा ना, वो मीर भाई को जरा आप दे दीजिए, तो अगर ग्रुप में डालेंगे तो दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। आपका ओके। जो मैत्री ग्रुप का ग्रुप नंबर होएगा ना, कांटेक्ट नंबर, हाँ, तो पुणे हाँ, वाले लोगों को जाना होगा तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ, ओके, नर्मदे नर्मदे। घर। हाँ, ईशा जी। हाँ, बोलिए। मेरा हो गया। हाँ, सबका हो गया। हाँ, हैंड रेज है वो निकाल दीजिए फिर। हाँ हाँ। ओके, चलो ठीक है। मीर भाई, अभी आप समापन कर दीजिए। अरुणा बेन बोलना चाहते हैं। उनको कहा है, उनकी जस्ट अभी परिक्रमा पूरी हुई है। अरुणा बेन, अर्चना बेन और पुष्पा जी अरे की। हाँ, तो उनको फोन लगाया था, किसी ने उठाया नहीं तीनों में से। बोलो हाँ, बोलो। ज्वाइन हुए हैं। अरुणा बेन। हाँ। नहीं, जी भावना जी, आप तब तक आप बोलिए। હા સર મને બી કરવી છે પરિક્રમા. ખુલ્લા પગે કરવાની હોય કે ચપ્પલ પહેરીને કરવાની હોય? નહીં, નહીં, ચંપલ પહેરીને કરવાની ભાઈ. ભગવાને એવું નથી કીધું કે ખુલ્લા પગે કરવાની. આટલા ના. બધા તડકામાં ખુલ્લા પગે આપણાથી હવે કરી શકાય એમ નથી. એ સંતોનું કામ છે, આપણું કામ નથી. નહીં દીદી. સારા સારા રસ્તા ઉબડ ખાબડ હોય છે. નદી કિનારે ગોટા પેલા કાંકરા હોય છે, તો સારા બૂટ પહેરીને જ કરજો.
અચ્છા, કારણ પેન્ડલ કે હું સારા હમણાં સેટલ કરીને. હા એટલા માટે પૂછ્યું કે હમણાં હું ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન, બરસાના બધે પરિક્રમા ખુલ્લા પગે કરીને આવીને, હા, એટલે આ પૂછ્યું છે ચૈત્ર અહીંયા બી. મહિનામાં છે એટલે. ઓકે ઓકે. ને મારે જવું છે, આ બોમ્બે થી કોઈ જતું હોય ને તો હું બોમ્બે માં રહું છું, એટલે મને બી એવી રીતે કોઈ કંપની હોય તો સારું પડે એમ. હા, એટલે મીરભાઈ ને તમે ગ્રુપમાં લખશે ને કોઈનો નંબર તો Sure. તમને ખબર ના પડી. હમણાં કોઈ ડોક્ટરે કીધું ને કે અહીંયા બોમ્બે હા, થી એટલે જાય એનો છે. નંબર એ મૂકી દેશે તો તમને હા મળી જશે એમના થ્રુ. कॉन्टेक्ट कर लेते હા હા, હા હા. ઈચ્છા કરી છે ને તો હવે બોલાવી લેશે એમાં. હા, जी। सरिता जी का कोई डाउट? હા, શીતલબેન દેસાઈ બોલો, અનમ્યુટ થાઓ. हाँ जी, नमस्ते नर्मदे हर। નમસ્તે, નર્મદે. एक्चुअली मैं उत्तर वाहिनी कोरोना से पहले के टाइम से कर रही हूँ, और पहले तो मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी तो बहुत अच्छा होता था। मुझे एक्चुअली आपके कोई कोई जो संडे आते थे ना 3 बजे, वो कोई कोई मेरा मिस हो गया है, तो उसकी लिंक मिल पाएगी? मैं वो पूरा सुनना चाहती हूँ आपका, जो बीच बीच का मेरे से मिस हो गया है। आप मुझे पर्सनल में फोन कर दीजिए तो मिल जाएगी। तन्मय शिव संकल्प मस्तु के ग्रुप ऊपर जाएंगे तो भी वहां पे पूरे नर्मदा का थोड़ा लाइट चालू करो ना। नर्मदे हर। अरुणाबेन बताइए। આપણે અરુણાબેન બોલવાના હતા ને? जी जी, जय श्री कृष्ण। હા, जी જય શ્રી जी કૃષ્ણ। મેં ફોન जय લગાડ્યો श्री તો તમે कृष्ण। લીધો ને, બોલો। जी जी जी, અમે રસ્તામાં હતા, ડાકોર ગયા था तो रिटर्न થાય છે। जी, अभी हमने नर्मदा परिक्रमा की कल ही रात में, तो अप्रतिम अनुभव था हमारा। एक बहुत ही दिव्य अनुभूति हमें हुई माँ नर्मदा की कृपा से। बहुत सुंदर व्यवस्था भी यहाँ हमें देखने को मिली है, और रास्ते भी पहले की अपेक्षा बहुत चौड़े चौड़े हो गए हैं, और हम राहगीरों की परिक्रमा प्रदक्षिणा करने वाले साधकों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, साथ ही साथ स्नान आदि की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। तो नर्मदा जी की कृपा जिस तरह से हमें प्राप्त हुई, उस तरह से सभी साधकों को प्राप्त हो, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे एक दिन आगे थी, मैं 10 तारीख को की, आपने 11 तारीख को की। जी जी, अच्छा। जी जी, चेतना दीदी। और साथ में अर्चना बेन, पुष्पा बेन। हाँ, चेतना दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं दिख रही हूँ क्या? जय श्री कृष्ण दीदी। जी जी जी। जी, बहुत ही आनंद आया ये दोनों दीदी के साथ, मतलब अद्भुत था ये सफर भी। पहले भी हम लोगों ने साथ में यात्राएं की है, लेकिन नर्मदा परिक्रमा ये मेरी थर्ड टाइम की परिक्रमा थी, उत्तर वाहिनी। और सच कहूँ तो मुझे चलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं चलती नहीं हूँ। पर जब परिक्रमा में चलने का होता है ना, तो बिना झिझक, बिना किसी डर के, हो जाएगी मैया, करवा लेगी, बस इसी विश्वास के साथ कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे हमने परिक्रमा आरंभ की, और सुबह 9 बस बजे आपकी तक वजह से सबको प्रेरणा मिले और बाकी लोग भी हिम्मत कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, सब जिनको भी आना है आप आइए वडोदरा। मैं बिल्कुल आप सभी के साथ फिर से करेंगे। मैं तो हर साल चलती हूँ, हर बार मैया को बोलती हूँ कि आप बुलाओ, आप मुझे ताकत दो, तो हर साल करते हैं हम लोग। तो जिसको भी बस आने ये की इच्छा होना है, चाहिए, ये स्पिरिट होना चाहिए बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री पुष्पा कृष्ण बेन। सभी को। जय श्री कृष्ण। तो दीदी, हाँ, जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा भी अद्भुत अनुभव था। मेरे लिए तो नर्मदा माँ की कृपा थी ही, लेकिन नर्मदा माँ ने अरुणा जी और अर्चना जी को के रूप में स्वयं आकर इतना, मतलब अच्छे से हाथ संभाला। पकड़ के मेरी लेके गए। बिल्कुल, हाँ, हाथ पकड़ के लेके गए दोनों। मेरी भी चलने की बिल्कुल हैबिट नहीं है, लेकिन इन दोनों के रूप में नर्मदा माँ ने बिल्कुल पलकों पे उठा के रखा। तो दिव्य अनुभव था एकदम, बहुत आनंद आया। और ऐसी सखियां साथ में हो तो अगली बार मैं भी और जुड़ द्विगुण जाऊंगी हो आप जाता लोगों है के साथ। आनंद। बिल्कुल। जी, जय श्री कृष्ण। डाकोर में ध्वजाजी चढ़ा आज आज डाकोर से ध्वजाजी चढ़ा के अभी जा रहे हैं घर पे। जय नर्मदे हर। बहुत बहुत आनंद की बात है कि सभी लोग, जैसे अभी थोड़े समय पहले ही महाकुंभ का वातावरण था, तो वही वातावरण जैसे महाकुंभ में था, वैसे ही अभी नर्मदा परिक्रमा में भी जैसे जैसे लोगों को यह बात, कैसा होता है कि कुछ ना कुछ चीजें अप्रकट होती है, लेकिन समय आने पर परमात्मा की कृपा से, माता जी की कृपा से धीरे धीरे सब
प्रकट होता है। तो परमात्मा ने हम सभी के ऊपर बहुत कृपा की है, तभी यह ऐसे अवसर हम सबको प्राप्त हो रहे हैं कि हम माँ नर्मदा के विषय में इतने सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर जाने की इतनी सारी प्रेरणा हो रही है। तो यह सब माँ भगवती की कृपा है, वो हम सबको खींच रहे हैं। जितने भी यहाँ पर सेशन में जुड़े हैं, उन सबको अंतर मन में प्रेरणा हो गई है। ये माँ भगवती की बहुत बहुत कृपा है। चेतना बहन का भी बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतनी यात्रा भी की है और उनका अनुभव भी हमें प्राप्त हो रहा है। और साथ में पुष्पा बहन है, अर्चना बहन, अरुणा बहन, उनका भी हमें अनुभव सुनने को प्राप्त हुआ। और सभी जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी माँ नर्मदा की कृपा है, ऐसा अपने आप में अवश्य समझे। सभी को नर्मदे हर। कल पुनः 7 बजे सेशन रहेगा, बराबर 7 से 8 बजे तक। फिर से जो आगे का पोर्शन है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए सभी साथ मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें, सभी साथ मिलकर के अनम्यूट हो जाए। नमः पार्वती हर हर महादेव।